बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, ईद के बाद और कश्मीर के इंतखाबात के बाद आज पहला शो है हफ्ते का और इस शो में यकीनन हम डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में जिसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ें भी हुई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए जो कि नाखुशगवार वाक़यात थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी बर्तरी से जीत चुकी है कि जिसके बाद कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं। कुल 45 नशिस्तों में से 26 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। इनके अंदर से 11 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती और 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई और बाकी 2 जो हैं वो एक एमसी और एक अदर्स के पास गई। इंडिपेंडेंट्स यहाँ नहीं जीत सके। बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये थी कि एक धुआंधार किस्म का मुकाबला हुआ व्हेन इट केम टू इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करने के साथ साथ इस बात का दावा भी किया गया कि हम ही जीतेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जीत के बाद अपनी जो हैट्रिक है वो मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान फिर जीबी और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, और यही बात बारहा दोहराई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की तरफ से भी जो बहुत खुश हैं। लेकिन इन इंतखाबात पे एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात को भी नहीं माना था। या मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, एंड आई क्वोट, मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करूंगी। मैंने 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे, ना इस जाली हुकूमत को माना है, वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी इंशाअल्लाह। ये कहती हैं जी मरियम नवाज शरीफ। और यकीनन आज कुछ मुलाकातें भी चल रही हैं जिन बुनियाद के ऊपर कुछ फैसले भी किए जाएंगे, कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। अता तारर साहब को भी इस तमाम सूरत हाल में, जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको भी गिरफ्तार किया गया, वो बेल पर रिहा हुए। उनकी गिरफ्तारी पर फवाद चौधरी कहते हैं कि अता तारर ने पुलिस पर हमला किया, इन्हें समझाएं, हर वक्त मैकमोहन ना बना करें। उम्मीद है कि वो 3 साल की जेल के बाद जेल से अच्छा बच्चा बनकर निकलेंगे। ये उन्होंने कल रात को बेसिकली जब अता तारर के अरेस्ट की बात सामने आई तो उस टाइम पर ये ट्वीट किया था। नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस, ये जो सूरत हाल बनी है और इसके अंदर भारत को बुलाने की भी बात हो गई और उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई, एंड माफ़ी तलाफ़ी के बाद डिसिप्लिनरी एक्शन की बात भी हो गई। ये जा किधर रहे हैं हम? क्या इंतखाबी इस्लाहात के बाद ये सारा कुछ सही होगा? क्या इंतखाबी इस्लाहात से पहले हमें मॉरल इस्लाहात की ज़रूरत है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे और इस जीत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मतलब है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए गढ़ा जो है वो मज़ीद गहरा कर लिया है। क्या इस बात में कोई सदाकत है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस जीत के बाद मुतमईन है या नहीं? इन तमाम क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। सेनेटर डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर गौस नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कादर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जरका साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि जीत आपकी हुई है तो यकीनन इस जीत के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले सवाल उसी से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने भी कह दिया कि हम नहीं मानते इस तमाम सूरत हाल को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस तमाम इलेक्शन के ऊपर सवालात खड़े कर दिए। नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पहले ही एक सिलेक्टेड का ठप्पा अपोजिशन ने लगाया हुआ था। आपकी नज़र में ये जो ठप्पा है, क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात इस ठप्पे को ख़त्म करने में कारआमद साबित हुए हैं या इस ठप्पे को मज़ीद गहरा कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। बात यह है कि ठप्पा तो मुस्लिम लीग नून ने जो अपने मुंह पे कालक मली है और जो काले कलंक लगाए हैं अपने ऊपर, जो मुलाकातें और जिस किस्म का नैरेटिव मुस्लिम लीग नून लेके चल रही थी इस सारे इलेक्शन कैंपेन में,
और अनफॉर्चुनेटली पीपीपी भी वही नैरेटिव लेके चल रही थी। दोनों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को समझने के बजाय उन्होंने बिल्कुल इस डेप्थ में नहीं गए कि ये जगह क्या है, यहाँ की क्या सियासत है, यहाँ के लोग क्या हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान का बयानिया लेके वो चले गए आज़ाद कश्मीर में, और दोनों ने इस गलत बयानिए की मार खाई है। अब दोनों ने सारा बयानिया उनका इमरान खान के ऊपर फोकस था कि जी इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। अब जब उन्होंने एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेके चले और प्रो इंडिया एजेंडा, जिसका आपने एक रिजल्ट कल उनके जो ये गुज्जर साहब थे, इस्माइल गुज्जर गुजरांवाला के, जो उन्होंने बयान दिया, वो अपने लीडर की लाइन ही टो कर रहे थे ना। ये जो एक रिबेलियन, जो एंटी पाकिस्तान, जो एक नैरेटिव बनाया है, और जो मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले हमदुल्ला मुहिब के साथ मिल के, जो कि नोन ऐसा बंदा है जिसको पाकिस्तान में जिस पे बैन लगा हुआ है, जिसने जो बातें की वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इस किस्म के जब आप बयानिए लेके चलेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जहाँ के लोगों का दिल मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धड़कता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोग पाकिस्तान का नाम लेने से पहले वुज़ू करते हैं। यानी मीरवाइज का ये वाकया है कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का नाम लेने से पहले वुज़ू करता हूँ। लेकिन ज़रका साहिबा, कोई कश्मीर के नैरेटिव के साथ पाकिस्तान, आप मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो एक पाकिस्तान में आप कह रही थी मॉरल इश्यूज की बात आप कर रही थी, आप जो पिछली 4-5 दिहाइयों से जो मॉरल कैरेक्टर आपने बिल्ड किया, जिसकी आपने तरबियत दी, अब उसको पनपे, आपने उसको तरबियत की, उसको तरवीज की उसकी। अच्छा, अब वो आपके सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेटर्स हैं। यू शॉर्ट हियर, यहाँ एक तो ये ट्रेटर का सर्टिफिकेट देना, पहले किसी जमाने में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। मैं अभी कादर मंदोखेल साहब की तरफ से भी जाऊंगी, वहाँ भी PMLN को यही सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन मॉरल सर्कमस्टांसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में मॉरल सर्कमस्टांसेस पूरे तरीके से फॉलो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नहीं किया गया ना। आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, देन अली अमीन गंडापुर साहब को बोला गया कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं रहेंगे, लेकिन वो फिर भी उधर मौजूद थे। उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से वहाँ फायरिंग की, असलहे की नुमाइश हुई, ये सारी चीज़ें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आती है ना कि मॉरली ईच पार्टी शुड adhere to certain rules and regulations. अच्छा, अब अनीका, यू विल लेट मी स्पीक प्लीज, Go प्लीज ahead. डोंट इंटरप्ट Go मी ahead. दिस टाइम। ओके, अब आप बात कर रही हैं मोरालिटी की। आप मुझे ये बताइए, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, जिन्होंने जिस कदर वहाँ पे अपने इंतज़ामी सारे ढांचे को इस्तेमाल किया और अली अमीन गंडापुर के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद और जिस किस्म के उनके ऊपर एग्रेशन की गई, उनके ऊपर अटैक हुआ, ये सब बातें एक तरफ हैं। आपका मेन इशू इस वक्त ये, और आपने जो ट्रेटर की बात की, देखिए बात सुने, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे वालदा की भी फैमिली कश्मीर में है, मेरे वाले, हम लोग महाजर हैं, हमें पता है पाकिस्तान की क्या कीमत है। आप लोग ट्रेटर का नाम कह के, यानी पाकिस्तान में आप ना नवाज शरीफ साहब को कुछ कह सकते हैं, ना भुट्टो साहब को कुछ कह सकते हैं, ना आप मरियम नवाज साहिबा को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को कुछ कहा तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट लग जाती है, जो हमारे बहुत से बहन भाई मीडिया के भी और दूसरे लोग लगा देते हैं। इमरान खान साहब को आप जो मर्जी कह दें वो जायज़ है, इन सब चीज़ों पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के बारे में क्यों हम आवाज़ें उठाते हैं, क्यों हम कायदे आज़म की बुरी बातें करते हैं, क्यों हम कायदे आज़म के मज़ार पे जाके वहाँ जो दिल आता है करते हैं। यानी हमारे मुल्क में अगर सेक्रेड काउज हैं तो वो हमारे वो लीडर हैं पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर भी बुरा कहते हैं, बाहर भी बुरा कहते हैं। हम उनको लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखें, हम तो किसी को ट्रेटर नहीं कह सकते। पाकिस्तान को कोई बेच दे, पाकिस्तान के साथ जो भी आप कर लें, आप मुखालिफ, जिस तरह कल गुजरांवाला में इस्माइल गुज्जर साहब ने कहा कि मैं इंडिया को बुला लूंगा। भाई तुम हो कौन इंडिया को बुलाने वाले? तो तुम इंडिया ही चले जाओ फिर। ठीक है, मतलब अच्छा, वो उनकी तरफ से जो हमारे लोग करते हैं, सियासी लीडरान
तो आप ये बात कीजिए कि आपके जो लोग हैं उनको आपकी कोई लाइन ही नहीं है। देयर इज नो लाइन जिसके बियॉन्ड पीपल कैन नॉट गो। इंडिया में आप कोशिश तो करके देखें, आप इंडियन या अमेरिकन टेलीविजन पे बैठ के आप हुकूमत के खिलाफ बात करें। मोदी जी ने तो सब लॉ खत्म कर दिए। वहां पे तो जो स्पाई मेलवेयर जो इस वक्त पाकिस्तान ने भी इंडिया को कहा है कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों पे तुमने जो स्पाईवेयर लगाया हुआ है इजरायली एंड व्हाटएवर, तो अब अमेरिका में चले जाए। सिर्फ पाकिस्तान में इजाजत है मुल्क को बुरा कहने की। मैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब की तरफ जाऊंगी। एंटी स्टेट बात कर रही हैं तो वो इस्माइल गुज्जर साहब की बात कर लेते हैं। वैसे तो उनका माजरत का एक स्टेटमेंट आ गया सेनेटर नियाज़ी साहब, लेकिन ये स्टेटमेंट से पहले वाली जो स्टेटमेंट आई थी वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत थी। चाहे वो डॉक्टर जरका या आप या फिर कादर मंदोखेल साहब या कोई और भी किसी हवाले से भी पाकिस्तान के एंटी बात करता है, यकीनन जवाब तलबी होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जवाब तलबी की भी, लेकिन इस शय तक पहुंचना या इस लेवल तक पहुंचना, इस बात का क्या गम्माज नहीं है कि शय दी गई होगी इस तरह की बात करने के लिए। ऑल्दो आई एम एंटी डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेटर सर्टिफिकेट्स इन व्हाटसोएवर कैपेसिटी, लेकिन ये बात तो वैसे वाकई में बड़ी एबनॉर्मल किस्म की थी जो आपके इन पार्टी के लीडर की तरफ से या एक पार्टी के पर्सन की तरफ से कही गई। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं मैडम जरका मेरी कुलीग भी रही है एनटीयू में, और बात हमें जो है वो हकीकत करनी चाहिए कि क्या हकीकत क्या है। इन्होंने एक दो बातें की जी, इनकी हुकूमत थी तो उसके बावजूद लोग जीते, और फिर कहा कि आज़ाद कश्मीर को समझने में ये नाकाम रहे हैं। अब ये हमें जो पीटीआई वाले बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर की क्या रवायत है या क्या वहाँ है या क्या आज़ाद। हम तो मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली सारी है ही आज़ाद कश्मीर ओरिजिन, हमें क्या ये सबक सिखाएंगे लोग। और जिस तरह फिर आपने खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कैसे हुआ, इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है। देखो, हमारी पार्टी 2 दिन में सबूत के साथ रिस्पॉन्ड करेगी, वो अपना पेश करेगी, लेकिन इस इलेक्शन में हमने देखा क्या। पहले तो क्या कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसमें अली अमीन गंडापुर का आपने पहले नाम ले लिया, इन्होंने जिस तरह वो गालियां दी, फायरिंग की, और फिर इलेक्शन कमीशन कितना बेबस है। इलेक्शन कमीशन ने उसको कहा कि आप निकल जाएं, मतलब एक मिनिस्टर को अव्वल तो वहाँ कंपेन करनी नहीं चाहिए, न वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, ये ऐसे के खिलाफ है, और वहाँ को नहीं जाना चाहिए था। इसके बावजूद जाने के बावजूद उनको नोटिस मिलता है कि आप आज़ाद कश्मीर छोड़ के चले जाएं, आपकी वजह से जहाँ हालात खराब हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद वो हल्कों में गए और इस पर बात रुकी नहीं। उन्होंने उसके बाद वो कंपेन करते रहे और पीटीआई के 5 उम्मीदवारों को शो कर दिया कि आपको नायल करार दिया जाएगा, और फिर रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांगी कि इनको नायल करा दिया जाएगा हमारे इलेक्शन कर। इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इलेक्शन का टेस्ट किया, गालियाँ दी, मरियम बीबी को गालियाँ दी, और जो लहजा इस्तेमाल के वो भी आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन की बेबसी आपके सामने है। और एक कहा कि जो कहते हैं कि इलेक्शन में जो इनकी हुकूमत है, जब हुकूमत इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो इश्तारा सारे एस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाते हैं, तो वो एक सेरेमोनियल सा एक वज़ीर आज़म होता है, उसके बाद इश्तारा तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन सेनेटर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि एक जगह आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आज़म बैठे हुए थे, और एक जगह जितनी नशस्तें आपने सोची भी थी आप उतनी भी बैग नहीं कर सके, सिर्फ 6 नशस्तें आई हैं। आपसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नशस्तें हैं, ऑलमोस्ट डबल दी अमाउंट, और वो 3 नशस्तों से 11 नशस्तों पे पहुंच जाते हैं और आप लोग 6 के ऊपर रहते हैं। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि अवाम, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस अवाम, वो नैरेटिव जो आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, बिलखुसूस एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो इमेज जाता है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो किसी भी तरीके से ऐसा नैरेटिव जो कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनने वाला नैरेटिव ना हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक अवाम की बात आप करें तो अवाम में तो आप जैसे हमारे देखते हैं मरियम बीबी के कितने जलसे, वो तो कोई गाँव नहीं छोड़ा, और अवाम का जोश और जज्बा जो देखा था तो आपको पता है, वो तो आपको समझ आना चाहिए कि अवाम किसके साथ थे। वहाँ बिलावल तो 1-2 दिन कंपेन करके अमेरिका चला गया था,
मकसद ये है कि ये बावर कराना है कि यहाँ अवाम कुछ भी नहीं है। ये अवाम यहाँ सारे जो रिजल्ट हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का पर होने मिन्नत होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पर ये किस इताअत है, इंटरेस्टिंग। अली अच्छा सर साहब, जफर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, हम इसको थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कादिर मंदोखेल साहब की तरफ मैं तब तक जाती हूँ। कादिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर भी कहते हैं पीटीआई रिजॉर्टेड टू वायलेंस एंड रिगिंग इन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस 2021. ECP failed to take actions versus PTI for violating electoral rules. Despite this, PPP emerged as largest opposition party in Azad Jammu and Kashmir with 11 seats, up from 3 seats last time. Incredibly proud of Pakistan People's Party AJK for putting up a good fight. अच्छा, अभी यहाँ सेनेटर गौस साहब की आपने बात सुनी कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है। रिगिंग की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं। अगर रिगिंग है और इतनी इस कदर ऑब्वियस रिगिंग हुई है जो कि बिलावल साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं, तो क्या मरीम नवाज साहिबा की तरह इंतखाबात को ना मानने पर रिजोर्ट करेंगे या आप लोग इंतखाबात मानेंगे क्योंकि आप बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैं? बहुत शुक्रिया। इंतखाबात तो हमने 2018 के भी कबूल किए है इस सोच से कि ठीक है, जमहूरियत की ये पटली जो है ना वो चलती रही है, नहीं तो ताक में बैठे में पीटीआई की हुकूमत और दूसरे के ताकि किसी तरीके से इसको जमहूरियत की जमहूरी पटली से उतारने के बाद। अब सवाल ये है कि जो जरका साहिबा ने मॉरल की बात की है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा उनको मोरालिटी याद दिलाता हूँ। जब आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन ने अली गंडापुर को जो एक गलीज गुफ्तगू की बिना पे और गुंडागर्दी की बिना पे फायरिंग करते हुए कश्मीरियों के ऊपर और जो अल्फाज अदा किए उन सब के ऊपर उनको वहां से निकालने का हुक्म दिया है, और फिर हुक्म की तामील और वायलेशन किसने की है, तामील तो मैं नहीं कहूंगा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो जहाज पे उसको लेके स्टेज पे बिठा दिया, लो जो ये है मेरा वजीर कश्मीर उमूर का, तुमने निकाला, मैंने सारे तुम्हारे इलेक्शन रूल्स के और अपनी उसूल के और मोरालिटी के सबके दजिया उड़ाते हुए लो जो स्टेज पे बैठा हुआ है अली गंडापुर, जिसने जो करना है करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको क्या ये चीजें नजर नहीं आ रही, इसी अली गंडापुर ने 500 अरब रुपए के बात किए इलेक्शन में। आपको पता है इलेक्शन रूल क्या होता है? इलेक्शन रूल ये होता है जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके बाद आप कोई तरक्याती काम, कोई फंड, कोई चीज, लालच किसी को नहीं दे सकते, वो रिगिंग में आता है। 500 अरब पे क्या आपके सामने पूरी मीडिया ने नशर नहीं किए? एक एमएलए को 4 से 5 अरब हम देंगे अगर आप हमें वोट देते, ये क्या नहीं कहा गया? ये क्या रिगिंग में नहीं आता है? उसके अलावा ये जो स्टेज वाली बातें अलग है, उसके अलावा मजीद जो सारी हुकूमती मशीनरी, इनके सारे वजीर जिनके फुटेज है पोलिंग के अंदर जाके प्रिजाइडिंग अफसर के सामने इनका अली अहमद खान और दूसरे वजीर के फुटेज आ गई, क्या वो सारी रिगिंग में नहीं आती? क्या वो एक गाड़ी जिसमें पीटीआई के झंडा लगा हुआ है और उसमें सवार कुछ और है, क्या वो रिगिंग में नहीं आते? क्या वो मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, ये सारी क्या वो रिगिंग में नहीं आते? क्या वजीर को तोड़ना, मुखालिफिन को तोड़ना वो रिगिंग में नहीं आता है? और फिर हम कहते हैं कि जीवन खुदा का वास्ता, मैं सेनेटर साहिबा से भी ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल जो शुरू में इसने बात की है कि जगह देख के आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के सूबों में जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कह दें वो हमारी घर की बात हो जाती है। कश्मीर अभी डिस्प्यूटेड है, कश्मीर अभी क्लियर नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा का करारदाद मौजूद है, उस करारदाद की बिना में हमने वहां बड़ी एहतियात से काम लेना है। हमने एहतियात से काम इस वजह से लेना है कि आए दिन हम मोदी हुकूमत, इंडियन हुकूमत के खिलाफ हम बात करते हैं तो अगर कहते हैं ना कि एक उंगली सामने वाले की तरफ बढ़ाए तो 4 अपनी तरफ आ जाते हैं। क्या इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया या दूसरे हमारी तरफ नहीं देखे कि हमारे सरकार क्या कर रही वहां पे, किस तरह मुदाखलत कर रही है? और फिर बात ये होगी जो आपने दूसरी बात की गौस इस्माइल गुजर का, इस्माइल गुजर ने जो हरकत की है वो उस हरकत के पीछे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं 2 कदम आगे चढ़ के बात कर रहा हूं
कि आपको याद होगा कि साल 1.5 साल पहले फारूक हैदर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो बात की है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं रोकी गई है तो हम पाकिस्तान के साथ हिलाक पे सोचेंगे। मैं खड़ा हो गया कराची में, पाकिस्तान में। सबसे पहले आज मैंने हूं, उस वक्त मैंने भी नहीं था, मैंने सेशन कोर्ट में FIR के लिए दरखास्त दी है किस शख्स ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा 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 मैं वो नाम नहीं लूंगा वो जज का जिसने मेरे केस डिसमिस किए, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज अगर उसके ऊपर एक्शन लेते, आज इस्माइल गुजर ये हिम्मत नहीं करता, ये इस तरह नहीं करता। और फिर इसने जब वो इसकी वजाहत की, वो वजाहत खुद मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे खुशी है मुस्लिम लीग नून ने उसको शोकाज दी है। अच्छा मंदुखैल साहब कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे इमीडिएटली ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद इस बात को आगे लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इंतखाबात, आपस में लड़ना, सियासी नारे बुलंद करना एक तरफ, लेकिन मुल्क और कौम के किसी भी तरीके से उस पर समझौता करना इज अ सेपरेट थिंग। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, उसके बाद क्या कंसोलिडेट की उसने अपनी विक्ट्री, बाकी जितने भी नारे बुलंद होते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो क्या रद्द हो गए या अपोजिशन की बात मानी जाएगी? नहीं, अभी इंतखाबात में धांधली है, ये क्लीन एंड क्लियर और फ्री एंड फेयर किस्म के इंतखाबात नहीं है। डॉक्टर सरका, इस तमाम इबहाम को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम सवालात को दबा देने के लिए, हमेशा के लिए कि जी धांधली हुई है, गड़बड़ हो गई, इंतखाबात में प्रॉब्लम है, जो हारता है यही बात करता है। 2013 के अंदर आप लोग ये नारे लगा रहे थे, अब ऑपोजिशन ये नारे लगा रही है। वंस एंड फॉर ऑल एक पॉलिटिकल कंसेंसस पे आकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कितनी दूर है? अब बात यह है जी कि देखिए, आज़ाद कश्मीर में एक बात जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि उधर शरह ख्वानदगी पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट है। बेसिकली एंटी पाकिस्तान एजेंडा नहीं चला, नैरेटिव नहीं चला, क्योंकि वहाँ पर लोगों की रोज़ाना तो बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर अभी ये सीज़ फायर के बाद कुछ हालात बेहतर है, लेकिन वहाँ तो रोज़ शहीद हो रहे होते हैं हमारे सिविलियंस भी और हमारे फौजी भी। तो वहां के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जो इनको सीटें मिलनी थी वो भी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी कादिर मंदुखैल साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं डॉक्टर सरका। वो जो सवालात हैं वो मैं एज इट इज़ आपके सामने रख देती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तरक्याती कामों की और बजट अनाउंस किया वो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद था। उनको वापस स्टेज के ऊपर ला कर बिठा देना, वज़ीर आज़म साहब ने क्या खुद रूल्स की धज्जियाँ बिखेर दी। मतलब ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस जो कि बिलखुसूस ऑपोजिशन के वोटर्स तो आपसे पूछ ही रहे हैं, और एक हुकूमत में होने की हैसियत से आप सबकी हुकूमत है तो यकीनन आपको जवाब भी सबका देना होगा। तो कादिर मंदुखैल साहब के जो सवालात हैं उनके बारे में भी जरा कुछ जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कादिर मंदुखैल साहब के जवाबात ये हैं कि पहली बात तो ये कि ये इनकी एलिगेशंस हैं। इलेक्शन कमीशन की जो बात है, इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उनको पूरी तरह ये इख्तियार है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। सो अगर कोई मुस्तनद बात है तो इलेक्शन कमीशन ने अगर पहले भी उसके ऊपर कमेंट किया तो वो बाद में भी करेगी। सो आई थिंक वी शुड लेट देम डू जो उनका काम है, और वो कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखिए अली अमीन गंडापुर साहब पे अटैक हुए। अली अमीन गंडापुर साहब को ये उधर क्या था, बात किधर से शुरू हुई? पाकिस्तान में यही तो सेक्रेड काउज है कि आप कुछ लोगों के बारे में आप अगर एक लफ्ज़ बोल दें तो उसके खिलाफ पूरी जो लोग जमात होती है ना, सियासी जमात, वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन सब की सीटें डिपेंडेंट है। अगर उनका जो नैरेटिव है वो चलेगा। अगर पाकिस्तान पे जब कोई गाली देता है, पाकिस्तान को जब कोई बुरी बात कहता है, तो मुझे बताएं ये लोग उसी तरह खड़े होते कि नहीं खड़े होते? मैंने तो नहीं देखा। नहीं, वो कादिर मंदुखैल साहब ने आपको बता दिया ना कि वो पहली पिटीशन करने बात कह दे, उसके लिए सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को, कायदे आज़म को कोई गाली देता है, उसके ऊपर कोई खड़ा नहीं होता, उस तरह खड़े नहीं होते जिस तरह अपने सियासी लीडर को बचाने के लिए खड़े होते हैं।
टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। चलिए उन्होंने जो गलत किया उन्होंने गलत किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तब्दीली की अलामत है ना। प्लस यहाँ अता तारड़ साहब को वर्दी फाड़ने और कार्य सरकार में मुदाखलत, मैं आपको पूरा चांस दूंगी, बस ये पॉइंट ऐड करने दीजिए कि अता तारड़ साहब को अरेस्ट किया कार्य सरकार में मुदाखलत और वर्दी फाड़ने की बात पर। वहां अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सारे रूल्स की धज्जियां बिखेरते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। नाउ दैट रेजेस क्वेश्चंस। अता तारड़ साहब ने पंजाब में किया। अता तारड़ साहब का आपको पता है ना, टेलीविजन प्रोग्राम में वो आ जाएं तो वो उनको इतनी जल्दी है बहुत बड़ा लीडर बनने की कि वो हर किसी लिमिट की वो कंसिडर नहीं करते। बात कैसे करनी है, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, ये चीज़ें वो कहीं, मेरा अपना, सब लोग इस बात की गवाही देंगे कि वो कोई डिकोरम लेके नहीं चलते। और जिस तरह से वो करते हैं, बच्चे हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल उनको दिखाना चाहिए। इतनी क्या जल्दी है, मिल जाएगा उनको भी मौका। सो वो उनका और उनका एटीट्यूड, ये देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जो कुछ कहा, और अली अमीन गंडापुर ने क्या किया। अली अमीन गंडापुर ने जाके कोई अटैक किया पुलिस वालों के ऊपर, अली अमीन गंडापुर ने जाके कोई किसी के ऊपर कोई जूदो कोप किया, किसी को नहीं, उनके ऊपर अटैक हुआ तो उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने अटैकर्स को पीछे करने के लिए उन्होंने फायरिंग की, इतनी सी बात हुई। और अगर जलसे में कुछ कह दिया कहते तो अब आप देखिए, बिलावल को किसी ने पूछा, आप मुझे बताएं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को किसी ने पूछा कि जी आप जो एक दफा उन्होंने कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, एक दफा उनकी आवाज नहीं उन्होंने उठाई, एक दफा 5 अगस्त की बात नहीं की, एक दफा ये नहीं कहा कि जो लोगों पे मजालिम हो रहे हैं, बच्चों को पैलेट गन से 1100 बच्चों की बीनाई चली गई, लोगों के बच्चे उन्होंने उठा के दूर दूर इंडिया में जेलों में डाल दिए, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इन्होंने इसकी एक दफा बात की, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने जो लोगों के मसले थे उनके ऊपर तो उन्होंने बात ही नहीं की। आज़ाद कश्मीर के लोग कश्मीर के साथ हैं, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर एक होना चाहता है, ठीक सेट होना है, उसका किसने जिक्र किया। इनको तो उसका कोई एहसास ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी सियासत के, मुझे इक्तदार मिल जाए, इनकी सारी सियासत वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है आपकी नजर में। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और अगर इक्तदार ना मिले तो सब झूठे हैं। अच्छा सही। अच्छा गौस नियाज़ी साहब, आप लोगों ने गलत बुनियादों के ऊपर इंतखाबात लड़े और यकीनन आप लोगों को फिर उसकी वजह से हार देखना पड़ी। दिस इज व्हाट पीटीआई इज सेइंग राइट नाउ। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद, एंड देन विल गो टू मंदोखेल साहब इस बार। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर जरका फरमा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सही सिरे से इंतखाबात ही नहीं लड़े। सेनेटर साहब, आप लोगों ने इंतखाबात ही नहीं लड़े सही से, आप लोगों ने प्रॉपर आवाम की आवाज़ ही नहीं बने, और ऊपर से आप लोग मुलाकातें ऐसी कर रहे हैं कि जिसके बाद फिर सवाल उठे या ना उठे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कई इंतखाब की जो प्लानिंग थी या उसकी जो आप लोगों ने कैंपेन की, उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, कुछ प्लानिंग में गड़बड़ थी? आप लोगों ने आवाम के मसाइल, महंगाई, इश्यूज़ की बजाय सिलेक्टेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत तरीके से आई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव आगे लेके गए, इसी वजह से आप लोग जो है वो सक्सीड नहीं कर पाए। इस मंतक में या इस जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें कितना दम नजर आता है आपको? देखिए जी, इन्होंने कहा कि गलत बुनियादों पे इलेक्शन लड़ा। देखो, तो अगर हमने गलत बुनियादों पे इलेक्शन लड़ा तो क्या अली अमीन गंडापुर ने सही बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा? उन्होंने कौन से कश्मीर की बात की? कश्मीर की, या भी मैडम दरका कह रही थी कि जी मरियम ने कभी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की बात नहीं की। अली अमीन गंडापुर के सारी तकरीर देखने किस में उसने जिक्र किया है इंसानी मकबूजा कश्मीर के जो है वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। अली अमीन को इतना पता नहीं होता कि जी कलभूषण पाकिस्तान में है या चला गया है। बाकी इश्यूज की वो बात है, उसकी हमने जो इशू से सही उठाया, इन्होंने तो सिवा गाली गलौज किया और मरीम नवाज को जो है वो गाली देने को और कुछ नहीं किया। और फिर आज फवाद चौधरी साहब का बयान था कि जी अगर आप नहीं, हमें एक मैसेज मिला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड हैं या जो MLAs हैं कि अगर आप
मैंने अगर बनना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करो और सरदारी और नवाज शरीफ से जान पड़ो। तो ये चीज़ें तो मतलब इतनी खुल्ला कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बात करो तो आप जीत भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, आप बहुत कुछ देंगे। तो लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलेंगे तो यही हाल है जो आपके आज़ाद कश्मीर में है। तो ये हमें गलत फंड है, अवाम जिसको मुंतखब करें। अली मीन गंडापुर के जलसे देख रहे हैं और मरीम नवाज के देख, फिर कहते हैं जी हमें जी जिस बुनियाद पे, तो क्या लोगों ने आपने ट्विटर भी हैंडल करती होंगी, जिस तरह अली मीन गंडापुर को मेरे ख्याल 1 लाख लोगों ने लान तान किया, उसका मुंह काला किया है। तो उस बंदे की कई लोगों ने कहा कि ना इसकी शक्ल इंसानों जैसी है, ना ये बातें इंसानों जैसी करता है, जहाँ तक लोगों ने कहा है। तो फिर इस आप इश्यू की आप कहना कि जी मरियम ने सही बात नहीं की तो लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जहाँ तक ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब की बात करते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया की तस्वीर हमारे आर्मी चीफ साहब के साथ भी है। लेकिन वो स्टेटमेंट्स जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई थी उससे बहुत पहले की तस्वीर है ना। पहले तो वो से ठीक है उनके साथ बातचीत करना, लेकिन सेनेटर साहब जो स्टेटमेंट्स वो दे चुके हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया वो एक बयान कर चुके हैं बड़े पब्लिकली, उसके बाद तो फिर जरा इज्तनाब करना ही बेहतर होता है ना, बिलखुसूस इंतखाबात से हैं पहले, वो भी कश्मीर के। देखो ना, आप इस बात को फ्लैट करना कि जी चूंकि और नवाज शरीफ को या मरीम को गद्दार के ज़माने में काउंट करना कि जो मुहिबुल्लाह से आप मिले हैं, मुहिबुल्लाह तो जो है खुद क्या है, नवाज शरीफ थोड़ा क्या है, ये मसला क्या है? मसला तो वो है कि तालिबान और वो चाहते हैं हमारा तालिबान के साथ कंप्रोमाइज हो कि आप अपना रोल अदा करें, आप इसको ये हमें मिलने को कताई करें। सारा रोल अब एस्टेब्लिशमेंट पे बोझ डालने की बजाय मुहिबुल्लाह पे डाल दिया कि चूंकि नवाज शरीफ मुहिबुल्लाह को मिला है इसलिए कश्मीर के लोगों ने रेट किया। और मैं यकीन से कहता हूँ कि 90% लोगों को इस बात का पता ही नहीं होगा कि जी मुहिबुल्लाह और क्या चक्कर है। इंटरेस्टिंग, ये एक तो दैट इज योर नैरेटिव। अच्छा, मुझे कादिर मंदोखेल साहब की तरफ भी जाना। कादिर मंदोखेल साहब, इससे पहले मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लगाती रही, और अब जो है वो इसी टाइप के नारे अभी भी एक बार फिर PMLN के खिलाफ लगते हुए सुनाई दे रहे हैं, स्पेशली इस मुलाकात के बाद, NSA ऑफ अफगानिस्तान की मुलाकात के बाद। मंदोखेल साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत में इन नारों के बगैर हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं लड़ सकते? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। मोदी वाली बातें हम आज भी कहते हैं कि मोदी 500 लोगों समेत जहाज में सीधा वो आया था रावण पे और उन्होंने कायद आज़म की सालगिरह के बजाय नवाज शरीफ की सालगिरह मनाया है। हम उस बात पे आज भी कायम हैं। मगर आप इस तरफ भी तो देख ले इमरान न्याजी साहब को, जो उन्होंने कहा था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर वो जब ट्रंप के साथ मिला तो क्या सौदा करके आया ट्रंप से, जो वापस आया तो उन्होंने इनके वजीर मुशीर सारे लाइन से खड़े बात दे रहे थे, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद मोदी ने 370 और 35 ये लगा लिया है। यानी पीपल्स पार्टी के 3 अदवार की, यानी पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों से रिश्ता कश्मीर का किसी की हिम्मत नहीं हो सकी। और इस कठपुतली हुकूमत की आती है साल 1.5 साल में मोदी ने 370 लगा के मकबूजा कश्मीर को काबू कर लिया है। तो ये सौदा नहीं है कश्मीर के, तो और क्या है? आई होप ऐसा कुछ ना हो जो मेरे अभी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच, डॉक्टर जरका थैंक यू सो मच, एंड सेनेटर गौस न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक चीज जो एक आम पाकिस्तानी देखना चाहता है वो ये कि किसी भी लीडर के ऊपर ना गद्दारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़े और ना गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानियत सबसे पहले हो और उसके बाद तमाम चीजें इंक्लूडिंग सियासत आए। स्पेशली पर्सनल अटैक्स की जब बात आती है तो गद्दारी का ये जो सर्टिफिकेट हर बार बांटा जाता है, इसको रोकने के लिए अब इलेक्शन इस्लाहात के साथ साथ पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। और जब तक वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आता तब तक हर इंतखाब के बाद हम धांधली की आवाज़ें और सदाएं बुलंद होती हुई सुनते रहेंगे। अल्लाह करे ये तब्दील हो। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।